हेलो फ्रेंड, ये ड्यूटेरिया का 48वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन शहर बन गया है? तो केवड़िया। देखिए, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। कोरियोलिस बल के संबंध में इनका कौन सा कथन गलत है? तो गलत कौन है? यह वायुमंडलीय दाब के में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, बिल्कुल गलत है। कोरियोलिस बल यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता। ये सब सही है। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है? नहीं करता है कौन कौन? असम नहीं करता, जबकि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा करते हैं। मेघालय का पठार इस भाग का अंश है, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का अंश है। सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? तो सबसे प्राचीन जनजाति जारवा है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार का है। संथाल झारखंड का, लेप्चा सिक्किम का, गोंड मध्य प्रदेश का है। कौन सी नदियां कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? वर्धा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। सबसे गहरी झील बैकाल झील ही है। भूमध्य सागरीय जलवायु में किस शहर में नहीं पाई जाती है? न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाती है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रफीक जकारिया। सुभाष चंद्र पुस्तक के पुस्तक का नाम द स्ट्रगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कब मिली? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इसी के समय जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था। भूदान आंदोलन 1940 में। सबनिया बागी आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी और 6 अप्रैल 1923 को महात्मा गांधी नमक कानून को तोड़ देते हैं। अमरनायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज है? विजयनगर। देखिए, विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। ठीक है। हरिहरम बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त ने, चोल वंश का स्थापना विजालिया ने किया था। भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? 10वीं शताब्दी में। अलवार संत किसके उपासक थे? विष्णु के। अलवार संत विष्णु के उपासक थे। किस भारतीय शासकों ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? टीपू सुल्तान ने। किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, पार्लियामेंटो सुधार 1909 में था, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। ठीक है। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पुस्तक के लेखक कौन है? कॉमनवेल्थ पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। ब्लेजली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। तो देखिए, सही क्रम याद रखिएगा, HMT। H से हैदराबाद, M से मैसूर और T से तंजौर। देखिए, हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में और अवध 1801 में हुआ था।
ठीक है, तो आप HMT याद रखिए, इसका आंसर आप दे सकते हैं। H से हैदराबाद सबसे पहले, और M से मैसूर, और दूसरा और तीसरा तंजौर, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, अवध। चलिए, आंगल नेपाल युद्ध 1814 से 16 की संधि के तहत समाप्त हुआ, तो सुगौली की संधि। 1816 में सुगौली की संधि हुआ था, ठीक है, 1816 में सुगौली की संधि हुआ था। सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग को स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत की थी। श्वेत विद्रोह लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो अफीम। अफीम पोस्ता से निकलता है। चलिए, ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि ये दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। हिंदू और मुस्लिम कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान शब्द कौन दिया, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ से किसका लेख मिलता है, तो जहांगीर का। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, इनका निधन 1707 में हो गया। दशावंत एवं बसावन चित्रकार अकबर के दरबार में रहते थे। कौन सा घटनाक्रम सबसे पहले शुरू कर कलाक्रम अनुसार सजाएं। देखिए, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में हो गई थी और जन्म 1666 में हुआ था। कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा 1764 में। मीर कासिम का बंगाल से बिहार पलायन 1763 में। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748 में, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, या कौन सा कथन सत्य है उसको ढूंढना है। देखिए, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। सेवी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। 30 जनवरी 1992 को इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह शेयर बाजारों को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संस्था है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, माधुपुरी बुच। यानी इसमें जितना भी कथन लिखा हुआ सब के सब क्या है, सत्य है। चलिए, भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है, 1936 से माना जाता है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ था और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए, कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता, कौन शामिल नहीं होता, सरकार द्वारा लिया गया ऋण। अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई नाम का टैगलाइन क्या है, उत्तम फसल उत्तम इनाम। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। देखिए, मौलिक अधिकार अमेरिका से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, और संविधान संशोधन का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में और भाग कितना में है, 20 में है। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाला रिट कौन है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार, परीक्षा। कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है। देखिए, काकरापारा कहाँ है, गुजरात में है। कोटा राजस्थान में। तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में स्थापित हुआ था। ये भारत का प्रथम था। नरोरा उत्तर प्रदेश में। कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है, तो कौन नहीं है, चेन्नई, ये कृत्रिम है। पारादीप पूर्वी में है। कांडला जवारी बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह की बात करें तो विशाखापत्तनम। और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन, मुंबई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा नहीं किया जा सकता। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, हर्पेटोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, और निथोलॉजी। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है तो वो कौन है, आर्थ्रोपोडा संघ। चलिए, कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है, जल की। ठीक है,
कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? तो एक फफूंद से। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? वर्तिकाग्र या वर्तिका से, जिसे इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है? 7 से 8%। मानव शरीर में जो रक्त पाया जाता है 5 से 6 लीटर पाया जाता है। और रक्त का पीएच में की बात करें तो कितना होता है? 7.4 होता है। और रक्तदान दिवस, याद रखिएगा, रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। प्रेकत्व का मात्रक क्या है? तो प्रेकत्व का मात्रक क्या है? याद रखिएगा, हेनरी है। किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल का प्रयोग किया था? पीएच स्केल। देखिए, पीएच स्केल 1919 में इसका आविष्कार किया गया था। कौन किए थे? द पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। इसमें 0 से लेकर 14 तक पॉइंट होता है। 0 से 7 ये अम्लीय होता है, 7 में उदासीन, और 7 से 14 ये क्षारीय होता है। किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया गया, वह तत्व क्या होगा? तो धातु है। धातु में आघात भर्धन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें गति करती हैं तो रंग दिशा के अनुदिश। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कोई बल सक्रिय न हो। यह नियम है न्यूटन का गति का नियम। न्यूटन गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और न्यूटन के नियम से ही, प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है, और द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक, और न्यूटन की गति का तृतीय नियम से बल की प्रकृति मिलता है। डायोड एवं ट्रांजिस्टर टर्मिनल छोर होते हैं। डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल छोर होते हैं 2 एवं 3। डायोड में 2 और ट्रांजिस्टर में 3। उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? तो विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करती है उत्प्लावनता। कुछ स्मरणीय तथ्य इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आज भर के लिए इतना ही। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। एक बार धन्यवाद।